हेलो दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप सभी तंदुरुस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। सुकृत सर आज आपके लिए एक ऐसी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन लेकर आए हैं, सुनने और देखने के बाद आप खुशी से झूम उठेंगे। क्यों? क्योंकि एमबीबीएस में सबसे ज्यादा बच्चों को जो दिक्कत आती है वो आती है काउंसलिंग सेशन में एक बेस्ट कॉलेज का चुनाव करने के लिए। जैसे 10th के बाद कौन से इंस्टीट्यूट से, कौन से कोचिंग सेंटर से हम पढ़ाई करने के बाद एक अच्छा रैंक ले सकते हैं, उतनी ही इंपॉर्टेंट बात होती है बच्चों जब स्कोर आने के बाद कौन सा हमारे लिए अपने भारत देश में बेस्ट कॉलेज होगा। तो आइए चलते हैं अपनी वीडियो की ओर, जिसमें आज हम बात करेंगे महाराष्ट्र के टॉप 32 एमबीबीएस कॉलेजेस की। देखिए बच्चों, जो भी मैं इंफॉर्मेशन आपके लिए लेकर आया हूं, सही, सटीक और बेहतर। इस इंफॉर्मेशन को सुनने और देखने के बाद आपको यकीन हो जाएगा कि वाकई में यहां से आप खाली हाथ नहीं लौटेंगे। सबसे पहले तो हम बात करेंगे टोटल सीट्स की। इंडिया के इस टाइम पे जो टोटल सीट्स हैं बच्चों, वो चल रही हैं 1 लाख के आसपास, 106,333। अब ये सीट्स डिवाइड करेंगे हम गवर्नमेंट कॉलेजेस एंड प्राइवेट कॉलेजेस। जिन बच्चों का स्कोर अपने आप में बेहतर आया है ओपन कैटेगरी में, यूआर कैटेगरी में 600 प्लस, तो उनको तो बच्चों प्राइवेट कॉलेजेस की तरफ जाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट कॉलेजेस में भी अच्छी प्रैक्टिस और चुनिंदा टॉप फैकल्टीज आपको टीच करते हैं। क्योंकि सिलेक्शन उसी कॉलेज की करनी चाहिए जिसमें आपको यह यकीन हो जाए कि जैसे +1 +2 में हमें बेस्ट फैकल्टीज की जरूरत पड़ती है, वैसे ही एमबीबीएस के लिए आपको बेस्ट फैकल्टी चाहिए होती है। तो अपने पास गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर जो अपने पास टोटल कॉलेजेस हैं, वैसे मेडिकल कॉलेजेस तो कितने हैं बच्चों? 695, लेकिन उसमें से गवर्नमेंट कॉलेजेस के पास जो सीट्स हैं वो है 55,648। आप मानकर चलें 52% के आसपास। मींस प्राइवेट कॉलेजेस के पास जो सीट्स पहुंची हैं तो उनके हक में आई हैं 48%। अब आपको यह भी मालूम है कि इस बार 24 लाख के आसपास बच्चों ने एग्जाम दिया था, और जिसमें से 40 to 45% बच्चे एप्लीकेंट्स क्वालिफाई हुए हैं। अब उस क्वालिफाई के बेसिस पे देखा जाए तो गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से जो सीट्स में इजाफा किया है वो नाम मात्र किया है। तो चेक कीजिए 24 में अभी जो सीट्स और ऐड हुई हैं वो कितनी हुई हैं बच्चों? ओनली 5150। तो मैं ये कह सकता हूं कि 23 के कंपैरेटिवली इस बार 24 में कितने स्टूडेंट्स को और बेनिफिट मिलने वाला है? 5150। अब आपने देखना है कि आपने अपने लिए एक सीट कैसे पक्की करनी है। आगे चलते हैं बच्चों। अब देखिए, पर्टिकुलरली आज इस वीडियो में महाराष्ट्र की ही बात होगी, और महाराष्ट्र के पास जो टोटल सीट्स हैं बच्चों वो है यहां पे, अगर मैं बात करूं 9895 के आसपास। मींस परसेंटेज के बेसिस पे जाएं तो 9% के आसपास इस स्टेट के पास एमबीबीएस सीट्स हैं, और 9% अगर हम टोटल बात करें तो गवर्नमेंट सीट्स कितनी है? 4825, और प्राइवेट सीट्स कितनी है बच्चों? 5070। लेकिन सबसे पहले जो काउंसलिंग के लिए चीज इंपॉर्टेंट होती है वो होती है स्कोर, जो आपका आ चुका है। दूसरे नंबर पे कैटेगरी, जो हमारी कैटेगरी है बच्चों, और तीसरा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कि आपने अपनी स्टेट में ही डॉक्टर बनना है, जहां इंडिया के कोई ऐसी स्टेट में जाकर एडमिशन लेनी है जिससे आप इंडिया के टॉप डॉक्टर बन सको। तो उसके लिए सबसे पहले हमें मालूम होना चाहिए कि हम अगर अपने स्टेट में डोमिसाइल की फॉर्म में सिटीजन हैं तो बाहर की स्टेट में जाने पे हमें कितने % बेनिफिट होता है? ओनली 15%। क्योंकि 85% जो कोटा होता है बच्चों
वो स्टेट पर्सन्स को मिलेगा जो वहां के डोमिसाइल है, जो उन स्टेट्स को बिलोंग करते हैं। ठीक, लेकिन आपने पूरे इंडिया लेवल पे काम करना है, तभी आप बेटा एक बेस्ट कॉलेज में एडमिशन ले पाओगे। तो देखिए, जब सबसे पहले राउंड होता है तो 2 राउंड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट माने जाते हैं। पहले राउंड को कहते हैं स्ट्रे राउंड, और एक ऐसा राउंड भी होता है बच्चों, चेक कीजिए, सीट मैट्रिक्स, दैट इज मोप अप राउंड। मोप अप राउंड और स्ट्रे राउंड में क्या फर्क है? बस आप ये मानकर चलें कि स्टार्टिंग में जो राउंड चलते हैं, काउंसलिंग सेशंस चलते हैं, जैसे 23 में टोटल 6 राउंड्स हुए थे, राउंड 1, राउंड 2 से लेकर राउंड 6 तक, तो वो सभी क्या थे? स्ट्रे राउंड्स। तो स्ट्रे राउंड्स का मीनिंग होता है इट इज यूज्ड टू फिल एनी रिमेनिंग वेकेंट सीट्स। इंस्टीट्यूट्स के अंदर जो सीट्स खाली हैं, कॉलेजेस में, गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेजेस में जो सीट्स खाली हैं, उनके लिए जो राउंड एप्लीकेबल होता है उसको हम कहते हैं स्ट्रे राउंड्स। लेकिन मॉप अप राउंड्स क्या होता है? देखिए, द प्रोसेस आफ्टर ऑल द राउंड्स, जब सभी राउंड्स हो चुके होते हैं, थ्रू विच एडमिशन इज गिवन इन द सीट लेफ्ट आफ्टर ऑल द राउंड्स। मींस ऐसे केसेस में यहां पे किसी इंस्टीट्यूट को यह लगे कि मेरे पास 150 सीट्स थी, लेकिन सभी राउंड्स कंप्लीट होने के बाद मानकर चले 149 सीट्स फिल हो चुकी हैं, अभी भी एक सीट खाली है, तो उसके लिए वे स्ट्रे राउंड्स नहीं चलाएंगे। उसके लिए वो कौन सा राउंड चलाएंगे बच्चों? मोप अप राउंड। तो उसको हम मोप अप राउंड कहते हैं। ठीक, उसके बाद सीट मैट्रिक्स का मीनिंग होता है कि हर कॉलेज और इंस्टीट्यूशन के पास जो सीट्स हैं उसको वो ओपन अप करता है सभी के सामने कि मेरे पास इतनी सीट्स हैं, मेरे पास ये इनटेक है, तो आइए हमारे कॉलेज में आकर एडमिशन लीजिए। दैट इज कॉल्ड सीट मैट्रिक्स। नेक्स्ट वन, अब देखिए बच्चों, यहां पे लिखा हुआ है बिल्कुल एक्सट्रीम लेफ्ट साइड पे स्टेट रैंक, फिर कॉलेज का नेम, फिर आता है अपने पास उनका जो एनुअल इनटेक है, दैट इज उनके पास कितनी सीट्स हैं, फिर उसके बाद बच्चों ऑल इंडिया रैंक। जो बच्चों यहां पे ऑल इंडिया रैंक आपके लिए लेकर आया हूं, वो लेकर आया हूं NIRF के अकॉर्डिंगली, मींस नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ फ्रेमवर्क। जो NIRF है वो डिसाइड करती है ऑल इंडिया रैंक कॉलेजेस का। तो चेक कीजिए, स्टेट रैंक महाराष्ट्र में जो अभी टॉप पे कॉलेज चल रहा है बच्चों, वो कौन सा चल रहा है? ग्रांट मेडिकल कॉलेज एंड सर JJ हॉस्पिटल मुंबई, जिसमें अपने पास इनटेक्स कितने हैं? 250, और 23 में जो क्लोजिंग रैंक गया था बच्चों वो कितना था? 680। तो इसका मीनिंग जिसका स्कोर 650 से प्लस है तो उसके भी चांसेस कम हैं इस बार, क्योंकि इस बार जो रैंक क्लोजिंग का होगा वो इससे भी बेटर होगा। मींस आप मानकर चले 720 में से अगर किसी का स्कोर 685 या 690 के आसपास पहुंचेगा, उसके चांसेस होंगे वहां पे एडमिशन के। तो ये टॉप कॉलेजेस में बेस्ट कॉलेज चल रहा है अभी महाराष्ट्र का, और नॉमिनल इनका क्या है? फीस स्ट्रक्चर है। टॉप 30 कॉलेजेस में जो भी आप फीस स्ट्रक्चर देखेंगे, मिनिमम 1.5 लाख एवरेज और मैक्सिमम 3 से 4 लाख तक जाएगा, जो बिल्कुल नॉमिनल होता है बच्चों MBBS सीट्स के लिए। तो सेकंड नंबर पे आता है बच्चों अपने पास सेठ GS मेडिकल कॉलेज, GSMC। इसमें भी इनटेक बच्चों सेम है 250। इसका ऑल इंडिया रैंक फर्स्ट कॉलेज से बेटर है, लेकिन आपने कंफ्यूज नहीं होना है कि मैं किसको प्रेफरेंस दूं, स्टेट रैंक को या फिर ऑल इंडिया रैंक को। इसका रीजन क्या है? ऑल इंडिया का जो रैंक होता है वो कई फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। उसमें से एक फैक्टर होता है कैंपस, जो कैंपस के अंदर फैसिलिटीज होती हैं, जो कैंपस के द्वारा प्लेसमेंट्स होती हैं, जो कैंपस के द्वारा बच्चों के लिए फील्ड लेवल पे प्रैक्टिस होती है, जो उसमें अपने पास टॉप फैसिलिटीज होती हैं, ये सभी को देखकर ऑल इंडिया रैंक डिसाइड किया जाता है। लेकिन स्टेट रैंक में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज जो आपने देखनी होती है, एस्टैब्लिश्ड ईयर, एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी,
क्योंकि एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी और प्रैक्टिस ही किसी भी कैंपस की क्या होती है, बैकबोन। तो आपने इन दो चीजों पे ही काम करना है, दो फैक्ट्स पे, दो तथ्य पे काम करना है। पहला है कि वहां पे कौन सी फैकल्टीज आपको टीच करेंगी। ये सब तभी आप देख पाओगे अगर आपको पहले खुद पे यकीन होगा कि इस बार मेरा स्कोर अच्छा है और उस कैटेगरी में मैं टॉप कॉलेजेस में कहीं ना कहीं अपनी बेस्ट सीट का चुनाव कर सकता हूं। ठीक है बच्चों, तो इसलिए इसमें आपने ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है। तो इस केस में आप चेक कीजिए, क्लोजिंग रैंक जो गया है वो 737 के आसपास गया है। तो आप देखिए इस बार जो 13 लाख के आसपास बच्चे क्या हुए हैं क्वालिफाइड, तो उसमें से ये जो कॉलेजेस हैं बेस्ट, पहले दो कॉलेजेस, तो उसमें तो आप ये मानकर चले कि जो पहले 800 के अंदर आएगा काउंसलिंग में, उसी को ये दो कॉलेजेस की जो कोई एक सीट है वो नसीब होगी। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट थर्ड वन, हाँ जी, बीजीएमसी काफी रिनाउंड कॉलेज है ऑल इंडिया लेवल पे। जो बच्चे ऑलरेडी मेडिकल लाइन में हैं वो इसके बारे में भली भांति जानते हैं, बेस्ट कॉलेजेस में आता है, काफी अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर भी है, लैंडस्केप एरिया, ज्योग्राफिकल एरिया बहुत ज्यादा है। ठीक, और काफी ज्यादा इसके बारे में सुना हुआ है, कोई जो भी जहां से एमबीबीएस करके आता है वो काफी अच्छा डॉक्टर माना जाता है, अच्छी रेपुटेशन है इस कॉलेज की। तो यहां पे भी सेम इनटेक देखिए, चेक कीजिए, ऑल इंडिया रैंक इसका 15 है और इसमें जो क्लोजिंग रैंक गया है वो 1800 के आसपास है। तो आप मानकर चलें इस केस में अगर हम प्रॉपर एनालाइज करें ग्राउंड लेवल पे जाकर, तो इस बार इसका जो क्लोजिंग रैंक जाना चाहिए वो 1500 से 1600 के आसपास जाना चाहिए क्लोजिंग रैंक, क्योंकि इस बार कट ऑफ काफी बेटर है 23 के कंपैरेटिवली। ठीक, तो नॉमिनल चल रहे हैं, फीस स्ट्रक्चर्स देखिए। ठीक, नेक्स्ट आता है फोर्थ पे टोपी वाला नेशनल मेडिकल कॉलेज, इसमें 150 सीट्स, 50 सीट्स इस बाकी तीन कॉलेजेस के कंपैरेटिवली कम है। ऑल इंडिया रैंक इसका थोड़ा सा पीछे जा चुका है पहले दो कॉलेजेस के कंपैरेटिवली, जेएसएमसी एंड भाई राम जी दैट इज बीजेएमसी के कॉलेज के कंपैरेटिवली। ओवरऑल इसका जो क्लोजिंग रैंक है और थोड़ा सा पीछे जा चुका है, दैट इज 19673। ये जो आंकड़े हैं वो 23 के आंकड़े हैं। ठीक, तो फीस भी कोई ज्यादा नहीं है बच्चों, थोड़ा सा इंक्रीमेंट लग रहा है। देखिए पहले में 1.39, 1.33, 1.24 और फोर्थ के केस में 1.41 लाख। ठीक, उसके बाद आता है अपने पास, चेक कीजिए, राजीव गांधी मेडिकल कॉलेज छत्रपति शिवाजी महाराज हॉस्पिटल। तो इसमें तो इनटेक सबसे कम है, चेक कीजिए, मिनिमम इनटेक 100 का रहता है और इसमें सबसे कम इनटेक है 100। ठीक, और इसमें आप चेक कीजिए इसकी प्रेफरेंस बहुत ज्यादा चल रही है स्टूडेंट के बेसिस पे। अदरवाइज आप इसका नंबर चेक कीजिए इससे पहले वाले कॉलेज का, दैट इज टॉपी वाला में 9000 के आसपास पहुंच चुकी थी इसकी जो थी क्लोजिंग रैंक, लेकिन यहां पे तो क्लोजिंग रैंक 10,000 पे खत्म हो चुकी है। तो इसलिए उसके कंपैरेटिवली 23 में ये काफी डिमांड में गया है। देन वी हैव, हाँ जी, लोकमान्य तिलक म्युनिसिपल मेडिकल कॉलेज सियोन, सबसे ज्यादा इनटेक इसमें नजर आ रहा है इन दो कॉलेजेस के कंपैरेटिवली, फोर्थ एंड फिफ्थ के कंपैरेटिवली, दैट इज 200। तो चेक कीजिए पहले 6 जो स्टेट रैंक में आते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ, ये आपके सामने है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आराम से देख सकते हैं बाद में। नेक्स्ट वन बच्चों, फिर उसके बाद आता है 7th पोजीशन पे HBT एंड डॉक्टर RN कूपर म्युनिसिपल जनरेशन हॉस्पिटल, जनरल हॉस्पिटल एंड मेडिकल कॉलेज मुंबई। तो इसमें 200 चल रहा है, हाँ जी, इसका क्लोजिंग रैंक 21,000 के आसपास है और मैं दावे से कहता हूं इस बार इसका क्लोजिंग रैंक ऊपर जाएगा, 22,000 के आसपास जाएगा, आंकड़े बताते हैं जो मैंने एनालिसिस इस पे किया है। ठीक, तो बहुत कम है बेटा इसका फीस स्ट्रक्चर, देखिए 1.2 लाख। नेक्स्ट आता है अपने पास इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज नागपुर, 200 का गेन इनटेक है इसमें भी, हाँ जी, ऑल इंडिया रैंक इसका बहुत अच्छा चल रहा है, टॉप 50 कॉलेजेस में आ रहा है, 22 ऑल इंडिया रैंक, इसका भी इसके आसपास ही 23 में क्या गया बच्चों, चेक कीजिए क्लोजिंग रैंक। ठीक, तो फीस स्ट्रक्चर तो आपको बार बार देखने की जरूरत ही नहीं है, सभी का फीस स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट 1.5 लाख के आसपास घूम रहा है अभी तक। नेक्स्ट, इस बार थोड़ा सा बढ़ेगा, इन्फ्लेशन बढ़ने से थोड़ा सा
तो फीस में तो देखिए वेरिएशन आती है, 15 to 20% तो रहेगी रहेगी। अब ये मानकर चलें जिसकी 23 में जो फीस थी 1.5 लाख के आसपास थी, तो वो 1.25 लाख के आसपास जा सकती है। नेक्स्ट वन, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज औरंगाबाद, ठीक। उसके बाद 200 का इनटेक, हाँ जी। नागपुर में बेटा 250 का इनटेक था, ऑल इंडिया रैंक 71, लेकिन अपने पास गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज औरंगाबाद का ऑल इंडिया रैंक 127, काफी पीछे जा चुका है ये 23 में बेटा। औरंगाबाद का जीएमसी कॉलेज, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, हाँ जी। तो चेक कीजिए इसमें जो क्लोजिंग रैंक है, अगेन इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज और एचबीटी के आसपास घूम रहा है, 21,000, 21,000, 21,000। तो आप ये मानकर चलें जिसका स्टेट रैंक 21 से 22,000 के आसपास है, उसके 100% चांसेस हैं कि वो 7th, 8th और 10th इन तीनों में से कोई भी प्रेफर कर सकता है, और 9th में तो उसको मिलेगा ही मिलेगा। 9th मींस स्टेट रैंक 9, और वो कौन सा कॉलेज है? जीएमसी नागपुर। नेक्स्ट वन बच्चों है अपने पास जो 11th नंबर पे आ रहा है, VMJMC सोलापुर में है बेटा ये कॉलेज, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज। 200 का इनटेक रहेगा, एवरेज इनटेक 150 से और 200 के आसपास घूमता है जो गवर्नमेंट के कॉलेजेस हैं। ऑल इंडिया रैंक 185, 120 है बच्चों। इसका क्लोजिंग रैंक काफी आगे निकल चुका है, 23,000 के आसपास। नेक्स्ट वन, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जलगांव 150, ओ माय गॉड, ऑल इंडिया रैंक 263। लेकिन फिर भी घबराने वाली बात नहीं है, महाराष्ट्र के जो टॉप 32 कॉलेजेस आपको एक शानदार डॉक्टर बना सकते हैं। तो आपने मैं फिर कह रहा हूं, अपने दिमाग में ये पॉइंट मत लेकर आना कि मुझे पहले टॉप 50 कॉलेजेस में एडमिशन क्यों नहीं मिला। अगर 200 भी बेस्ट कॉलेजेस आपको मिल रहे हैं और उसके अंदर भी अगर आपको कोई सीट का चुनाव करना पड़ जाए, तो उसमें आप कॉम्प्लेक्स की क्रिएटिविटी मत पैदा करना, खुशी खुशी वो सीट लेना, आप बढ़िया डॉक्टर बन सकते हो। क्योंकि ऑल इंडिया लेवल पे अगर देखा जाए तो टॉप 200 कॉलेजेस बहुत अच्छे कॉलेजेस हैं बच्चों, और महाराष्ट्र में ये सभी कॉलेजेस बेस्ट हैं। इनका जो पिछले 20 इयर्स का ट्रैक रिकॉर्ड है वो 100% प्लेसमेंट्स का है, 100% प्लेसमेंट्स बोल रहा हूं मैं, ठीक। सो नेक्स्ट वन है अपने पास जीएमसी कॉलेज मिराज, इसका स्टेट रैंक चल रहा है 13, मैक्सिमम इनटेक कर रहा है बच्चों ये 23 में इसने मैक्सिमम इनटेक दिया है 200 सीट्स का, और इसका ऑल इंडिया रैंक है 204। इसका जो गया है क्लोजिंग रैंक 638। अब सोचिए ऑल इंडिया रैंक बाकी कॉलेजेस के कंपैरेटिवली इतना पीछे होने के बावजूद भी इसका क्लोजिंग रैंक सिर्फ 638 ही क्यों गया होगा? क्योंकि यहां पे ऑल इंडिया रैंक के कंपैरेटिवली स्टेट रैंक मैटर कर रहा है। और मैंने पहले ही आपको वीडियो की स्टार्टिंग में बोला था कि स्टेट रैंक के लिए दोनों चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, कैंपस का स्ट्रक्चर नहीं इंपॉर्टेंट होता है, कैंपस के अंदर जो डॉक्टर्स, जो अपने पास MD MS जो टॉप फैकल्टीज हैं वो कौन है, कहां से पढ़ा रहे हैं, कितनी OPDs हैं, कितने बेड्स हैं, कितनी वहां पे बच्चों के लिए प्रैक्टिस हो सकती है, ये चीजें मैटर करती हैं। सो आगे बढ़ते हैं बच्चों। 14th रैंक पे जो आ रहा है वो आ रहा है GMC लातूर, 150 इनटेक है इसका बच्चों। और चेक कीजिए डायरेक्टली इसका क्लोजिंग रैंक 3000 के आसपास, कोई ज्यादा नहीं है। और अगर आप मुझसे पूछें तो लातूर का जो जीएमसी कॉलेज है उसका जो क्लोजिंग रैंक इस बार जाएगा वो जाएगा 2500 और 2600 के बीच में। ये मेरी प्रेडिक्शन नहीं है, एक्सपेरिमेंटल लेवल पे बात कर रहा हूं, आप नोट कर लेना, ठीक। हाँ जी, लेकिन इसका फीस स्ट्रक्चर काफी अच्छा खासा है। अगर हम 1.5 से 2 लाख की एक्सपेक्टेशन रख रहे थे फीस में, तो इसका तो डायरेक्टली 5 लाख पहुंच चुका है। और अगर आप हॉस्टल का देखें, बाकी एक्सपेंसेस का देखें, तो एनुअल बेसिस पे आप ये मानकर चलें कि इसमें 25 to 30% और ऐड कर लीजिए, तो ये कम से कम 6 से 7 लाख तक जा सकता है, ठीक है, आपका जो एक्सपेंसेस है। 15th पे आ रहा है बच्चों अपने पास श्री वसंतराव नायक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल यावतमल हॉस्पिटल।
इस वर्ड को नोट डाउन कीजिए, कॉलेज के साथ हॉस्पिटल, बेस्ट ऑफ द बेस्ट। थ्योरेटिकल नॉलेज प्लस 1 प्लस 2 में आपने बहुत ले ली, लेकिन अब टाइम है एक्सपेरिमेंटल नॉलेज का, अपने कॉन्फिडेंस को डॉक्टर लेवल पे जाकर बूस्ट अप करने का। और वो तभी पॉसिबल है जब कॉलेज के साथ साथ आपको कौन सा वर्ड वहां पे नजर आएगा, हॉस्पिटल। सो दैट्स व्हाई इस केस में आप चेक कीजिए 200 का इनटेक है, और इसमें जो क्लोजिंग रैंक 23 के आसपास था वो कितना था, चेक कीजिए 23,320 के आसपास। और इसमें अपने पास जो फी स्ट्रक्चर है वो अगेन नॉमिनल बेस ग्राउंड पे नजर आ रही है 1.25 लाख। नेक्स्ट 116 पे आ रहा है बच्चों SGMC नंदेड़, 150 का इनटेक, अगेन 23,000 के आसपास क्या इसका बच्चों क्लोजिंग रैंक, और अगेन इसका भी फी स्ट्रक्चर थोड़ा हाइक नजर आ रहा है 4.9। 17th पे है बच्चों धूले श्री बाहू साहेब हीरे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज धूले, 150 का इनटेक, ऑल इंडिया रैंक 237 और 23,000 के आसपास इसका क्लोजिंग रैंक गया था। 18th पे GMC अकोला 200 इनटेक, एयर 245 19,000। तो आप चेक कीजिए इस स्क्रीन पे, इस स्लाइड पे सिर्फ GMC मिराज का ही जो क्लोजिंग रैंक था काफी अच्छा खासा था 630 के आसपास। और अगर मैं इस 14th रैंक वाले कॉलेज को छोड़ दूं GMC लातूर, तो बाकी 15, 16, 17 और 18 वो किस नंबर पे बार बार घूम रहे हैं, 23,000 से लेकर 19,000 के आसपास। तो लास्ट के जो 4 कॉलेजेस हैं तो उसमें आपके चांसेस बन सकते हैं, अगर आपको लग रहा है कि आपका जो स्टेट रैंक है वो 23 से 24,000 के आसपास घूम रहा है। नेक्स्ट वन बच्चों, फिर आता है अपने पास 19 रैंक पे स्टेट रैंक GMC चंद्रपुर, 150 का इनटेक, ऑल इंडिया अगेन 267 के आसपास चल रहा है, अगेन 23,000 के आसपास इसका क्लोजिंग रैंक। नेक्स्ट फिर आता है अपने पास 20 पे GMC गोंदिया, ठीक, तो 150 इनटेक चल रहा है, अगेन 200 के आसपास इसका भी वही है। वहीं इसका क्या चल रहा है बेटा क्लोजिंग रैंक, तो सभी का क्लोजिंग रैंक वही 21,000, 22,000, 23,000 के आसपास। 24 में तो आप मानकर चले 19,000 से लेकर 24,000 के बीच में आपको स्टेट का अच्छा कॉलेज, गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकता है। ठीक है बच्चों, अगेन 21 पे राजश्री छत्रपति शाहू महाराज गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज कोल्हापुर, हाँ जी बेस्ट कॉलेज चेक कीजिए, क्लोजिंग रैंक सबसे कम नजर आ रहा है बच्चों, 150 का इनटेक, 290 क्लोजिंग रैंक, हाँ जी बहुत अच्छा खासा कॉलेज, बढ़िया कॉलेज, बेहतरीन नजर आ रहा है ये। ठीक, तो अगेन रैंकिंग पे भी काम करना है, साथ में ऑल इंडिया रैंक भी चेक करना है, क्लोजिंग रैंक पे भी एनालिसिस करना है, फिर आपको एक अच्छी बढ़िया सीट मिल सकती है बच्चों, आपकी लाइफ का सवाल है। 23 पे होश, हाँ जी होश आवास में हर एक चीज को देखना है, आंखें और दिमाग को खुला रखना है। सो दिस इज द टाइम, इट्स योर 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी टू डिसाइड द बेस्ट MBBS सीट इन इंडिया। हाँ जी 100 का इनटेक चल रहा है बच्चों, ऑल इंडिया रैंक 257, अगेन 23,000 के आसपास। ठीक, ऊपर वाला कॉलेज जो था बच्चों स्वामी रामानंद तीर्थ रूरल गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अंबाजोगाई, तो इसमें भी 23,000 के आसपास। अगेन नेक्स्ट लास्ट 24th रैंक GMC अलीबाग, हाँ जी 23,000 के आसपास क्लोजिंग रैंक, वही इसका ऑल इंडिया रैंक भी सेम ऑलमोस्ट 272 के आसपास। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट GMC तारा ईयर 270, अगेन 23,000। 26 पे GMC सिंधु दुर्ग 23,000 के आसपास, फिर GMC बारामती 14,000 के आसपास, GMC परभानी 19,000 के आसपास, क्लोजिंग रैंक की बात कर रहा हूं, GMC रत्नागिरी बच्चों 23,000 के आसपास, महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस सेवाग्राम वार्धा, तो वार्धा में 22,000 के आसपास। तो चेक कीजिए अगेन इस स्लाइड पे 23,000, 14,000, 19,000, 23,000 एंड 22,000।
तो अगेन वही मैंने आपको जो बताया है, 19,000 और 24 और 25,000 के बीच में आपको एक अच्छा बढ़िया सा कॉलेज मिल सकता है। लेकिन इनमें आप चेक कीजिए, इस स्लाइड के अंदर 25 से और 30 के बीच में जो रैंक होल्डर कॉलेजेस हैं उसमें इनटेक कितना है, सिर्फ ओनली 100। ठीक, और फीस स्ट्रक्चर की बात करें तो फीस स्ट्रक्चर भी देखिए, एवरेज जो इनका चल रहा है 1.25 से लेकर 2 लाख। नेक्स्ट है बच्चों अपने पास 31 पे AFMC पुणे। AFMC ऑल इंडिया में बेस्ट कॉलेजेस में आता है, टॉप 10 कॉलेजेस में आता है बच्चों AFMC पुणे। ठीक, आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल कॉलेज चेक कीजिए, 150 का इनटेक। नीरव के अकॉर्डिंगली वो रैंक था बच्चों ऑल इंडिया रैंक 4, इसमें बॉयज का जो क्लोजिंग रैंक 622 और गर्ल्स का 648। फीस बिल्कुल ही नॉमिनल, ना के बराबर 18,000 के आसपास चेक कीजिए। हाँ जी, लास्ट वन ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट एम्स नागपुर, 100 का इनटेक मिनिमम इनटेक चल रहा है, ऑल इंडिया रैंक 309 और 23,000 के आसपास इसका क्या है, क्लोजिंग रैंक। तो बच्चों, तो आज मैंने आपको इस वीडियो में टॉप 32 कॉलेजेस की महाराष्ट्र की इंफॉर्मेशन दी है, और ये टॉप 32 कॉलेजेस में आप 9% जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि ऑल इंडिया में जो टोटल सीट्स है वो महाराष्ट्र के पास कितनी है, 9%। और उसमें से आज मैंने जो टॉप 32 कॉलेजेस है इसमें आप टोटल सीट्स चेक करना, वो आ रही है आपके पास 5125। तो यहां पे आज मैंने जो आपको इंफॉर्मेशन दी है वो 5125 सीट्स की दी है। कोशिश कीजिए अगर आप इसी स्टेट के हैं महाराष्ट्र के, तो आप इन्हीं पहले 32 कॉलेजेस में आपको सीट मिले। मेरी तरफ से तो यही दुआएं हैं, यही विशेष हैं। अगर आपको इस वीडियो में, मैं पिछले 15 दिन से बच्चों दिन रात एक एक आंकड़े पे मैंने काम किया है, और ये वाकई में आपके लिए काफी हेल्पफुल वीडियो साबित होगी। आपको अलग अलग जगह देने की जरूरत नहीं होगी, मैं ऐसे ही हर स्टेट के बेस्ट कॉलेजेस को ढूंढ के लेकर आऊंगा काउंसलिंग सेशन स्टार्ट होने से पहले एसएप। तो बने रहें हमारे चैनल के साथ, जुड़े रहें, अपने शुभ चिंतकों, अपने मित्र जनों के साथ भी बच्चों इसको शेयर कीजिए। कर भला हो भला। तो फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में बच्चों, तब तक के लिए खुदा हाफिज, जय हिंद।